Hello, my lovely students. Welcome back to my channel, Spectrum Education Classes. So, today I am going to continue the exercise 13.2 of NCERT, which is Surface Areas and Volumes. आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. बट बिफोर गेटिंग स्टार्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 says that a pen stand made of a wood in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pen. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. So हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये फिगर हमारी है ये क्यूबॉइड शेप की, और उस क्यूबॉइड स्टैंड में, पेन स्टैंड में 4 होल्स करे गए जो कि किस शेप के हैं, वो कोन शेप के हमारे होल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आप नीचे भी देख सकते हैं. सो हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए, जो कि ये वुड है वो किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का हमें दिख रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे. देन इसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, 4 है यहाँ पे, तो 4 कोन्स को क्या करेंगे, निकाल कर वॉल्यूम ऑफ वुड में, क्यूबॉइड में माइनस कर देंगे. जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमारा वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड का आ जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो हम यहाँ पर शो करते हैं. सो सॉल्यूशन में यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में क्या क्या गिवन है वो लिख देंगे. डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड पेन स्टैंड इक्वल में क्या है, लेंथ कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर गिवन है. नाउ अगर हम कॉनिकल डिप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या गिवन है हमें, इन कॉनिकल डिप्रेशंस, इन कॉनिकल डिप्रेशंस में हमें क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है कितना 0.5 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, एंड हाइट जो गिवन है हमारी वो 1.4 सेंटीमीटर हाइट गिवन है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. सो लेंथ गिवन है यहाँ पर 15, ब्रेथ है 10 एंड हाइट कितनी गिवन है 3.5 गिवन है. सो हमें पता है हम डेसिमल अगर हटाते हैं न्यूमरेटर से तो डिनोमिनेटर में हमें 0 लगाने पड़ते हैं डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं. तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो हम 10 शो करेंगे. देन उसके बाद ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा. सो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास 15 इंटू 35 बचेगा. सो 15 एंड 35 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा आंसर होगा 5 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. वॉल्यूम में हमारा जो यूनिट होता है उसके साथ पावर 3 चलती है. देन उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ ए कोन निकाल लेते हैं. ठीक है. हेयर डिप्रेशन आर लाइक कोन. ठीक है. डिप्रेशन जो है यहाँ पर वो क्या है, आर लाइक कोन है. सो हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो वॉल्यूम हमें कितने कोन्स के निकालने हैं, हमें 4 के निकालने. तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा. सो वैल्यूज पुट करेंगे, 4 इंटू 1/3 पाई की जगह 22/7 एंड रेडियस कितना गिवन है हमारे यहाँ पर 0.5. रेडियस हमारा गिवन है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लास्ट में लिख देंगे. ठीक है. 0.5 पाई आर की स्क्वायर की वैल्यू होगी. एंड हाइट कितनी गिवन है, हाइट हमारी 1.4 गिवन है. और हमें पता है वॉल्यूम में जो यूनिट चलती है वो किस में चलती है, सेंटीमीटर क्यूब में चलेगी. सो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो जो चीज़ें गिवन है यहाँ पर.
यहाँ पर हम 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 एंड 5 5 से कितना हो जाएगा 25 और कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 2 डिजिट के बाद। देखिए 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो आप सिंपली ये मानिए कि ये डेसिमल है ही नहीं, ओनली 5 नंबर है, ठीक है। तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25 और 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है तो राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एंड 1.4 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड करके देखेंगे 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। और कुछ कट रहा है और कुछ अभी नहीं कट रहा है, सो ऊपर सारा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम 4 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 88 हो जाएगा। देन उसके बाद 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। और 2 और 1 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना, तो 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। इतना हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में कितना बच रहा है 3 बच रहा है। देन उसके बाद हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 88 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 जा 40 8 5 जा 40 एंड 44 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। सो हम यहाँ पर 44 यानी 440 कर देंगे। और कितनी डिजिट है हमारे यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ये 5 लिया था तो ये 0 हमारा लग जाएगा। और कितनी डिजिट के बाद हमें लगाना है 1 2 3 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके चाहे आप देख लीजिए यहाँ पर 3 1 जा 3 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा 4 3 4 जा 12 एंड 14 में से 12 जाएगा 2 बचेगा एंड 0 3 6 जा 18। और कितनी डिजिट हो गई हमारी यहाँ पे डेसिमल, तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट फाइंड आउट करना इनफ होता है। तो 1.46 सेंटीमीटर क्यूब ये 4 हमारे कोन का वॉल्यूम हो गया। सो अब हम वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस में वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स जो हमने निकाला था, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा आया था 525 सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आया था 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। इनको माइनस करेंगे हम तो सिंपली 0 यहाँ पे 0 ये हो जाएगा। तो 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा एंड 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा यहाँ पर 2 5, ठीक है। सिंपली माइनस है तो हमने ऐसे ही इसको सॉल्व कर लिया, आप चाहे करके भी देख सकते हैं। सो आंसर हमारा आएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ वुड का है वो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। आप इसे दोबारा देखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपको ये आ जाएगा समझ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।